क्या राहुल गांधी और शीला दीक्षित की बेटे के बीच हुई मीटिंग में बहस? क्या अलका और संदीप जैसे नेता देंगे इस्तीफा? 24 घंटे में हुए 3 ऐसे सियासी बदलाव। मोदी राहुल सबकी टिकी थी नजरें, टीवी नहीं मोबाइल पर देख रहे थे पूरी रिपोर्ट। मोदी ने लाल किले से जो कहा वो 24 घंटे में कैसे हुआ साकार? एक फैसले से कैसे किया करोड़ों वोटों का इंतजाम? समझिए। क्या राहुल गांधी और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के बीच मीटिंग में बहस हुई? 24 घंटे में ऐसे कौन से 3 सियासी बदलाव हुए जिसकी रिपोर्ट खुद पीएम मोदी और राहुल गांधी अपने मोबाइल पर देख रहे थे? एक एक कर हर बदलाव की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बहस वाला पूरा किस्सा सुनाते हैं। दरअसल 16 अगस्त को यह पहला मौका था जब इंडिया गठबंधन में केजरीवाल के शामिल होने के बाद दिल्ली कांग्रेस के कई नेता नाराज बैठे हुए थे। राहुल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल भी थे। ऐसी खबर है कि राहुल गांधी जब चुनावी तैयारियों की बात कर रहे थे तब संदीप दीक्षित और अलका लांबा जैसे नेता बार बार ये कह रहे थे कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं। और उसकी 2 वजह हैं। जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तब कांग्रेस ने 8 विधायकों के साथ समर्थन दिया, लेकिन केजरीवाल ने दगाबाजी की। दिल्ली अध्यादेश के मामले पर भी कांग्रेस ने संसद में आपका समर्थन किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ, तो केजरीवाल फिर प्लान बदल रहे हैं। वैसे तो गठबंधन से नाराज नेताओं की दलील में दम दिखता है, लेकिन राहुल गांधी और उनके साथियों ने यह कहकर शांत करवा दिया कि मोदी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। आपको याद होगा इससे पहले की मीटिंग में राहुल की नीतीश के साथ भी बहस हुई थी, और आलम यह है कि नीतीश कुमार उस बहस के बाद से उखड़े उखड़े से हैं। उधर राहुल जब कांग्रेस की मीटिंग कर रहे थे, नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंच चुके थे। मतलब नीतीश का मन लगता है डोल रहा है। फिर सवाल है कि क्या अपने ही नेताओं को नाराज कर राहुल गठबंधन चाहते हैं? इत्तेफाक देखिए कि राहुल की मीटिंग खत्म होने के कुछ ही घंटे बाद पीएम मोदी ने भी पार्टी की बैठक बुलाई, जिसमें 2 मुख्य बातों पर चर्चा हुई। पहला, छत्तीसगढ़ में सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा, A, B, C और D। ए श्रेणी में मजबूत सीटें हैं, बी श्रेणी में कभी हार कभी जीत वाली सीटें हैं, सी श्रेणी में हारी हुई सीटें हैं, और डी श्रेणी में जहां पर पार्टी ज्यादा कमजोर है वो सीटें हैं। कमजोर सीटों पर मजबूत कैंडिडेट उतारे जाएंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश में यूपी बिहार जैसे राज्यों से विधायक भेजे जाएंगे। हर विधानसभा सीट पर जाकर वो सर्वे करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, फिर दिल्ली आकर रिपोर्ट तलब करेंगे, तब टिकट का फैसला होगा। मतलब मोदी ने चुनावी ऐलान से पहले ही टिकट बंटवारे का इंतजाम कर दिया है, और इसी के साथ कई करोड़ों वोटों का भी इंतजाम कर दिया है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने जिस विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था उसे भी 16 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया। यह एक ऐसा फैसला है जिससे करोड़ों वोट का इंतजाम हो गया है। वो कैसे, हम आपको समझाते हैं। विश्वकर्मा योजना का लाभ बुनकर, सुनार, लोहार, धोबी, नाई और शिल्पकारों समेत 30 लाख परिवारों को मिलेगा, जिन्हें 5% ब्याज पर सरकार 1 लाख और 2 लाख रुपए का लोन देगी। इस योजना पर सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आप स्किल ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। मतलब जो विपक्ष बेरोजगारी चल रहा था और पिछले वोट बैंक को साधने की जुगत में लगा था, उन सब का जवाब मोदी ने एक फैसले से दिया। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? क्योंकि दिल्ली के बाद यही हाल अभी बंगाल, बिहार और कई राज्यों में होने वाला है। या फिर मोदी मैजिक के आगे इस बार विपक्ष मजबूती से खड़ा रहेगा? हमें कमेंट में बताएं।